Hello everyone, we are on a mission to explore databases and SQL. In our previous video, we laid the foundation of MySQL, discussing the essential command like create database and create table. Today, we are taking the next step in mastering MySQL. We will be covering the essential insert, update and delete command. Along with that, also sneak peek into a transformative world with alter command. So without much delay, let's get started. In this session, we are going to cover 3 DML commands: insert, update and delete. Along with DML, one more DDL command also we are going to study, that is alter. So let's proceed with the first command, that is insert into. इंसर्ट इनटू कमांड का यूज़ हम करते हैं टू ऐड रोज़। रोज़ को हम टपल भी बोलते हैं, आपको तो पता ही है। और ये रोज़ हम ऐड कर रहे होंगे टू द रिलेशंस मतलब टू द टेबल्स। हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट टेबल कमांड का यूज़ करते हुए टेबल क्रिएट किया है, लेकिन वो टेबल एम्प्टी था। अब हमें उसमें डेटा एंटर करना होगा। टेबल में जो भी डेटा एंटर होता है वो रो बाय रो होता है, मतलब एक रिकॉर्ड एट वंस हम एंटर कर रहे होंगे। वो रिकॉर्ड हम एंटर कर रहे होंगे यूजिंग इंसर्ट कमांड। तो ये उसका सिंटेक्स है। पहले हमें लिखना है इंसर्ट इनटू, फिर हमें प्रोवाइड करना है टेबल नेम। टेबल नेम के बाद हम मेंशन करते हैं कॉलम लिस्ट। ये ऑप्शनल होती है। अगर हमें सारे कॉलम्स में डेटा एंटर करना है तो हम इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये कॉलम लिस्ट हमें तब मेंशन करना होता है जब हम पर्टिकुलर कॉलम्स में ही डेटा एंटर कर रहे होंगे। उसके बाद हम लिख रहे होंगे वैल्यूज़ कीवर्ड और हम प्रोवाइड कर रहे होंगे लिस्ट ऑफ द वैल्यूज़। जो प्रोवाइडेड पहली वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम में एंटर होगी, सेकेंड वैल्यू सेकेंड कॉलम में एंटर हो रही होगी। इस तरह हम वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे फॉर द कॉलम्स। Let's check out this example. Insert into and the table name is student personal detail that we have created in the previous video. उसके बाद हमें लिखना है values और हम प्रोवाइड कर रहे होंगे values to all the fields. तो इस टेबल में हमने 3 फील्ड्स बनाए थे, उसकी वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज रोल नंबर, सेकेंड इज नेम एंड द थर्ड इज डेट ऑफ बर्थ। हम जब वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो आपको याद रखना है, अगर न्यूमरिक फील्ड है तो हम सिंगल कोट नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर वैर कैर, कैरेक्टर या फिर डेट फील्ड है तो हमें सिंगल कोट मेंशन करना है। तो सिंगल कोट हम यूज़ कर रहे होंगे बेस्ड ऑन द डेटा टाइप ऑफ द फील्ड्स। हमारे टेबल में रोल नंबर ये फील्ड इंटीजर था तो हमने सिंगल कोट नहीं लगाया है। ये वैरक्यार है तो हमें सिंगल कोट लगाना है। ये डेट है तो भी हमें सिंगल कोट मेंशन करना है। हमने इस क्वेरी में कॉलम लिस्ट को स्किप कर दिया क्योंकि हम सभी फील्ड्स के लिए वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे थे। तो जब हम फर्स्ट टाइम एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं और हमें टेबल पे वर्क करना है तो सबसे पहले तो हमें डेटाबेस को एक्सेस करना होगा। यूज़ कमांड से हम डेटाबेस के अंदर जा रहे होंगे। अब हम इंसर्ट कमांड टेबल पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ये टेबल क्रिएट किया था स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल। तो ये उसका स्ट्रक्चर है, हमारे पास 3 फील्ड्स है। ये एम्प्टी टेबल है। अब हमें इसमें डेटा एंटर करना है। फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज इंसर्ट कमांड, इंसर्ट इनटू, देन वी हैव टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द टेबल स्टूडेंट पर्सनल एंड देन वी आर गोइंग टू राइट वैल्यूज। इस टेबल का फर्स्ट फील्ड है RNO जिसका डेटा टाइप इंटीजर है तो हमें सिंगल कोट नहीं लगाना है। सेकेंड फील्ड है नेम जिसका डेटा टाइप वैरक्यार है तो हमें सिंगल कोट लगाना ही होगा। तो हम मेंशन कर देते हैं कोई नेम। एंड थर्ड फील्ड इज डेट ऑफ बर्थ जिसका डेटा टाइप है डेट। डेट भी हमें सिंगल कोट में ही मेंशन करना होता है। MySQL का स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट भी हमें फॉलो करना होगा। उसके लिए हमें 4 डिजिट्स का ईयर लिखना है, डैश 2 डिजिट्स का मंथ लिखना है, फिर हम लिख रहे होंगे डैश, अगेन हमें 2 डिजिट्स की डेट भी प्रोवाइड करना है। तो वो हमने कर दी और सिंगल कोट को कंप्लीट करते हुए ब्रैकेट क्लोज करके हमें सेमीकोलन लगा लेना है और प्रेस एंटर। तो इस तरह हमारी इंसर्ट इनटू कमांड परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रही है। तो हमें मैसेज मिल रहा है क्वेरी ओके। कमांड को ही क्वेरी कहा जाता है। इस तरह हम कुछ और डेटा एंटर कर सकते हैं। अप एरो की से आप प्रीवियस कमांड को रिपीट कर सकते हैं और यहाँ पे चेंजेस कर लीजिए। तो इस तरह आप इसमें कुछ सैम्पल डेटा एंटर कर सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर वेरिएशन ऑफ इंसर्ट इनटू कमांड।
जब हमें सारे फील्ड्स के लिए वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी होती है तो हम यहाँ पे वो जो फील्ड की लिस्ट है वो स्किप कर रहे थे, लेकिन जब आपको कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स के लिए ही वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो हमें यहाँ पे उसे मेंशन करना होगा कि हम किस फील्ड्स के लिए वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हमने आउट ऑफ 3 फील्ड्स यहाँ पे सिर्फ 2 ही फील्ड्स के लिए वैल्यू प्रोवाइड की है, तो हमने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया है। तो अगर हम थर्ड कॉलम के लिए वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे नल स्टोर हो जाएगा। इसे हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू द नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट पर्सनल। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड वैल्यू ओनली फॉर रोल नंबर एंड नेम, सो आई एम गोइंग टू मेंशन इट हियर। उसके बाद हम लिख रहे होंगे वैल्यूज कीवर्ड और अब हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 2 वैल्यूज। तो फर्स्ट इज रोल नंबर, सो 107 हमने उसे प्रोवाइड कर दिया। अब हमें प्रोवाइड करना है नेम और लास्ट फील्ड के लिए हम वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हम इसे कंप्लीट करके एग्जीक्यूट कर लेंगे। ये क्वेरी भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। If you want to check out the content of the table, you can execute this command. Select star from name of the table. ये सिलेक्ट क्वेरी हम अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। फॉर नाउ जस्ट कीप इन माइंड दिस कमांड। प्रेस एंटर एंड लेट्स चेक आउट। तो इस तरह आप टेबल का डेटा भी डिस्प्ले करके देख सकते हैं। अभी हमने जो इंसर्ट कमांड चलाई थी उसमें सिर्फ हमने ये 2 डिटेल्स ही दिए थे फील्ड के लिए, तो वो स्टोर हो गया, और हमने डेट ऑफ बर्थ नहीं प्रोवाइड की थी तो नल स्टोर हो गया। इस तरह हमारे पास इंसर्ट कमांड के 2 वेरिएशंस है। फर्स्ट वेरिएशन में हम कॉलम लिस्ट को स्किप कर सकते हैं जब हम सारे कॉलम्स के लिए वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सेकेंड वेरिएशन में हमें कॉलम लिस्ट मेंशन करना होगा जब हम पर्टिकुलर कॉलम के लिए ही वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे होंगे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड विथ वन मोर DML कमांड, दैट इज अपडेट। हमें पता है अपडेट का मीनिंग क्या होता है। जब हम मॉडिफाई करते हैं तब उसे हम बोल रहे होंगे अपडेट करना, तो हम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए वैल्यूज़ एंटर करते हुए हमने कुछ मिस्टेक कर दी है तो हम उसे अपडेट करके चेक कर सकते हैं, या फिर हमें कुछ वैल्यूज़ एंटर भी करना है ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल में, तो भी हम उसे अपडेट से कर रहे होंगे, ना कि इंसर्ट से। अपडेट कमांड के लिए हमें ये सिंटेक्स फॉलो करना है। फर्स्ट वी हैव टू राइट अपडेट, देन वी हैव टू प्रोवाइड द टेबल नेम। फिर हम लिख रहे होंगे सेट के बाद हमें प्रोवाइड करना होता है कॉलम नेम और उसकी वैल्यू जिसे हमें अपडेट करना है। और वेयर के साथ हम लिखते हैं कंडीशन। वेयर कंडीशन के साथ हम ये मेंशन करते हैं कि हमें किस रिकॉर्ड के ये कॉलम्स अपडेट करने हैं। अगर हमने वेयर कंडीशन मेंशन नहीं की तो सारे रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाते हैं। दैट्स वाई द वेयर कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। हमने जो अभी रिकॉर्ड एंटर किया था उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नल स्टोर हो गया था, क्योंकि हमने सिर्फ रोल नंबर और नेम के लिए ही वैल्यू प्रोवाइड की थी। बिकॉज in case if you don't know that you can store the null value, but I know the date of birth of that student, now I need to update this null। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अपडेट, उसके बाद ये तो टेबल नेम है। सेट के बाद हम उस फील्ड को मेंशन कर रहे होंगे न्यू वैल्यू के साथ जो हमें टेबल में अपडेट करना है। तो हमें अपडेट करना है डेट ऑफ बर्थ, और वेयर के साथ हम लिख रहे होंगे कि हमें ये डेट ऑफ बर्थ किसके लिए अपडेट करना है। हमें अपडेट करना है फॉर दिस रोल नंबर। तो जनरली वेयर कंडीशन में हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। अदरवाइज हमने ऐसे कोई फील्ड चूज़ किया जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ है तो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। टू अवॉइड दैट इनकन्सिस्टेंसी ऑफ डेटा वी गो अहेड विद द फील्ड वेयर द प्राइमरी की इज अप्लाइड। सो लेट्स अपडेट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द रिसेंटली इंसर्टेड रिकॉर्ड। उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे अपडेट, देन वी हैव टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द टेबल। सेट के साथ हम प्रोवाइड करेंगे वैल्यू टू दैट फील्ड जो हमें यहाँ पे अपडेट करना है। हमें अपडेट करना है डेट ऑफ बर्थ, जो हम सिंगल कोट में लिखेंगे। और अब आपको फॉर्मेट तो पता ही है, पहले हमें ईयर लिखना है, फिर हमें लिखना है मंथ, और उसके बाद हमें लिखना है डेट। सिंगल कोड को कंप्लीट करते हुए हम प्रेस करेंगे एंटर और कंटिन्यू कर लेंगे। नेक्स्ट लाइन में हमें ये डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है फॉर दिस रोल नंबर। सो हम लिख रहे होंगे कंडीशन विथ वेयर क्लॉज, वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 107।
हमने यहाँ पे सिंगल कोट नहीं लगाया है क्योंकि इसका डेटा टाइप इंटीजर है। ये क्वेरी सेमीकोलन से एंड करते हुए लेट्स प्रेस एंटर। मैसेज से हमें समझ में आ रहा है कि ये क्वेरी करेक्टली एग्जीक्यूट हो गई है, एक रो मैच हुई है और वो चेंज भी हो गई है। अगर आपको डेटा डिस्प्ले करके देखना है तो आप सेम कमांड से ये डेटा डिस्प्ले करके देख सकते हैं। तो जो ये लास्ट रो थी उसकी डेट ऑफ बर्थ तो अपडेट हो गई है। इस तरह ऑलरेडी इंसर्टेड डेटा को हम मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग अपडेट कमांड। अपडेट कमांड के काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि हम मल्टीपल कॉलम्स भी कैसे अपडेट कर सकते हैं। सो लेट्स कंसीडर वन EMP टेबल जिसमें ये डिटेल्स स्टोर है एम्प्लॉय की। हम ये क्वेरी लिख रहे हैं जिसमें हम चेंज कर रहे होंगे एम्प्लॉय नेम और सिटी फॉर द एम्प्लॉय ID 101। तो हमें इसका नेम चेंज करना है और इसकी सिटी भी चेंज करना है। इस तरह हम 2 कॉलम्स को अपडेट कर रहे हैं। सो लेट्स चेक आउट अपडेट टेबल नेम सेट। जो नई वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड करना है वो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे column name equals to value, and this is the second column we have to update, that is city equals to Nagpur, and for whom we have to update this we are going to write with the where clause where EMP ID is equals to 101। तो EMP ID 101 के लिए ये नेम अपडेट हो जाएगा और सिटी भी अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह हमने मल्टीपल कॉलम्स अपडेट कर लिए। Now let's consider one more variation of the update command where we are not going to write the where clause। तो इसका इफेक्ट देख लेते क्या होगा टेबल पे। हमने लिखा है अपडेट टेबल नेम सेट सिटी इक्वल्स टू नागपुर। आप इस क्वेरी का इफेक्ट तो समझ ही गए होंगे कि क्या होगा। सभी एम्प्लॉयज की सिटी अपडेट हो जाएगी टू नागपुर। तो इस तरह अगर हमने वेयर क्लॉज नहीं लिखा तो चेंजेस सभी रोज पे अप्लाई होंगे। इसे हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ चेंजेस अप्लाई करने होते हैं थ्रू आउट द टेबल। तो इस तरह अपडेट कमांड में भी हमने 3 वेरिएशंस देख लिए हैं। फर्स्ट वेरिएशन में हमने देखा कि हम सिंगल कॉलम को कैसे अपडेट करते हैं। सेकेंड वेरिएशन में हमने मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट करके देखा है। और थर्ड वेरिएशन में हमने देखा कि हम अगर वेयर क्लॉज यूज़ नहीं करते तो क्या होता है। होप आपको ये सारे वेरिएशंस समझ में आ गए होंगे। अब हम प्रोसीड कर रहे हैं विद द थर्ड DML कमांड, दैट इज डिलीट कमांड। We know how to insert data to the table. We know how to update also. Now let's understand how to delete the record from the table. उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं delete command। इससे हम रो को डिलीट कर सकते हैं। Let's check out the syntax। हमें लिखना है delete from, फिर हमें प्रोवाइड करना है टेबल नेम कि किस टेबल से हमें रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है अलॉन्ग विथ वेयर कंडीशन। हमने अपडेट कमांड में देखा अगर हम वेयर क्लॉज नहीं लिखते तो चेंजेस पूरे रिकॉर्ड्स पे अप्लाई होते हैं। इसी तरह हमने डिलीट फ्रॉम कमांड में भी अगर वेयर कंडीशन नहीं लिखी तो इट रिमूव्स ऑल द कंटेंट ऑफ द टेबल, मतलब सारे रोज डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड को ही डिलीट करना है तो हम प्रोवाइड कर रहे होंगे कंडीशन विथ वेयर क्लॉज। सो हम लिख रहे होंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एंड वेयर कंडीशन। इसमें हम डेटा डिलीट कर रहे हैं फॉर द रोल नंबर 103। तो ये पूरी रो विद 103 रोल नंबर डिलीट हो जाएगी। हम डिलीट कमांड को भी प्रैक्टिस कर लेते हैं और ये जो लास्ट रिकॉर्ड हमने ऐड किया है उसे डिलीट करके देख लेते हैं। तो हमें लिखना है डिलीट फ्रॉम, देन वी हैव टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द टेबल। नेक्स्ट हम लिख रहे होंगे वेयर क्लॉज। वेयर के साथ हमें कंडीशन लिखना है कि जिसका रोल नंबर 107 है वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। लेट्स प्रेस एंटर। क्वेरी तो करेक्ट है, 1 रो अफेक्टेड मैसेज भी मिल रहा है, मतलब वो डिलीट हो गया होगा। आपको अगर चेक करना है तो इस कमांड से हम चेक कर सकते हैं। तो 107 रोल नंबर का डेटा यहाँ से डिलीट हो गया है। अब हमें पता है डेटा डिलीट भी कैसे करना है विद द डिलीट कमांड। In this way we studied 3 DML command. The first one is insert, the second one is update, and the last is delete command. Try out all these commands with different options on the different tables. अपडेट और डिलीट कमांड में जब हम वेयर क्लॉज डिज़ाइन करते हैं तब हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। वो हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में सिलेक्ट कमांड के साथ वेयर क्लॉज डिज़ाइन कर रहे होंगे।
नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट कमांड, दैट इज ऑल्टर टेबल। ऑल्टर कमांड तो DDL के कैटेगरी में आती है, जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है। इससे हम चेंज कर रहे होंगे डेफिनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल। ऑल्टर कमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हम स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हैं टेबल की जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। ऑल्टर टेबल कमांड का यूज़ करते हुए हम एग्जिस्टिंग टेबल में कॉलम ऐड कर सकते हैं। हम एग्जिस्टिंग कॉलम का डेटा टाइप मॉडिफाई कर सकते हैं। हम उसका कॉलम नेम चेंज कर सकते हैं। इवन वी कैन ड्रॉ पर्टिकुलर कॉलम और वी कैन चेंज द कॉन्स्टेंट ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूसेज ऑफ द ऑल्टर टेबल कमांड। हम यूज़ कर रहे हैं ऐड क्लॉज विथ ऑल्टर टेबल कमांड, जिससे हम ऐड कर सकते हैं कॉलम टू द एग्जिस्टिंग टेबल। हमारे पास ऑलरेडी कोई टेबल बना है और हम चाहते हैं कि और एक कॉलम उसमें ऐड करें, तो हम ऐड क्लॉज यूज़ कर सकते हैं विद द ऑल्टर टेबल कमांड। इसका हम सिंटेक्स समझ लेते हैं। हमें लिखना है ऑल्टर टेबल, उसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे टेबल नेम जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। हम यूज़ कर रहे हैं ऐड क्लॉज का, फिर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कॉलम नेम जो हमें ऐड करना है। कॉलम नेम के साथ हमें उसका डेटा टाइप भी प्रोवाइड करना होगा, और जो नया कॉलम हम ऐड कर रहे हैं उसके साथ आपको कोई कांस्टेंट देना है तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर रहे होंगे। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल है स्टूडेंट पर्सनल डिटेल। इसमें हमने पहले 3 फील्ड्स बनाए थे, रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ। अब हमें ऐड करना है और एक फील्ड मोबाइल नंबर, वो हम ऑल्टर टेबल कमांड के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, उसके बाद हमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड टेबल है उसका नाम लिखना है, फॉलोड बाय ऐड क्लॉज। देन हमें प्रोवाइड करना है द नेम ऑफ द न्यू कॉलम अलोंग विथ इट्स डेटा टाइप। तो इस तरह ये नया कॉलम ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड होगा सारी वैल्यूज़ नल से फिल हो जाएगी, क्योंकि हमने इसकी कोई वैल्यूज़ प्रोवाइड ही नहीं की है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नल से फिल हो जाएगा कॉलम। तो हम ऑल्टर टेबल कमांड क्वेरी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ऑल्टर टेबल, देन वी हैव टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द टेबल दैट इज स्टूडेंट पर्सनल एंड वी हैव टू ऐड द कॉलम हियर। सो हम ऐड कर लेते हैं मोबाइल नंबर कॉलम, उसका डेटा टाइप हम दे रहे हैं इंटीजर। हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो हम सेमीकोलन लिख के इसे एंटर कर लेंगे। तो क्वेरी तो सक्सेसफुली रन हो गई है। हम टेबल का स्ट्रक्चर इस कमांड से चेक कर सकते हैं, DESC, फिर हमें लिखना है नेम ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फील्ड ऐड हो गया है। हमें टेबल का डेटा चेक करना है, तो हम ये क्वेरी यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो इस तरह हमने जो कॉलम ऐड किया है उसमें नल वैल्यूज़ इंसर्ट हो गई है। हम इसे अपडेट कर सकते हैं यूजिंग अपडेट कमांड। हम ऑल्टर टेबल कमांड का सेकेंड वेरिएशन देख लेते हैं, जिसमें हम यूज़ कर रहे होंगे मॉडिफाई क्लॉज का। मॉडिफाई क्लॉज से हम चेंज कर सकते हैं कॉलम डेफिनेशन को। मीन्स इफ़ यू वांट टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम यू कैन चेंज इट। इसका सिंटेक्स हम इस तरह लिख रहे होंगे, ऑल्टर टेबल टेबल नेम। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मॉडिफाई क्लॉज का, बिकॉज वी आर गोइंग टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉलम। तो हमें कॉलम नेम मेंशन करना होगा, किस कॉलम का डेटा टाइप हमें चेंज करना है। फिर हम प्रोवाइड कर रहे होंगे न्यू डेटा टाइप। अगर कैरेक्टर और वैरचर है तो हमें साइज भी मेंशन करना होता है। हमने टेबल में रिसेंटली मोबाइल नंबर कॉलम ऐड किया है, जिसका डेटा टाइप हमने दिया था इंटीजर, बट नाउ आई वांट टू चेंज इट टू वैरचर। सो वी कैन डू दिस विद द मॉडिफाई क्लॉज ऑफ ऑल्टर टेबल कमांड। हमें लिखना है ऑल्टर टेबल और टेबल नेम, फिर हम यूज़ कर रहे हैं मॉडिफाई क्लॉज एंड द नेम ऑफ द एग्जिस्टेड कॉलम नेम, जिसका हमें डेटा टाइप चेंज करना है। फिर हम प्रोवाइड कर रहे हैं न्यू डेटा टाइप अलोंग विद द साइज, बिकॉज ये वैरचर डेटा टाइप है। इस टेबल स्ट्रक्चर से हम देख सकते हैं मोबाइल नंबर का डेटा टाइप इंटीजर है, जो हमें अब चेंज करना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑल्टर टेबल, फिर हमें लिखना है टेबल नेम जो है स्टूडेंट पर्सनल। प्रेस एंटर। हमें मॉडिफाई करना है, इसलिए हम मॉडिफाई क्लॉज का यूज करेंगे। द नेम ऑफ द फील्ड इज मोबाइल नंबर। अब हम प्रोवाइड करेंगे न्यू डेटा टाइप, जो कि हम चाहते हैं वैरचर हो जाए विद द लेंथ 10। तो हमारी क्वेरी तो एग्जीक्यूट हो गई है, मतलब इसका डेटा टाइप चेंज हो गया होगा। ये हम चेक कर लेते हैं
डिस्क्राइब कमांड से, जिससे हमें इसका स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो इस तरह हमने मोबाइल नंबर का डेटा टाइप चेंज कर दिया है टू varchar। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द थर्ड यूसेज ऑफ द ऑल्टर टेबल, जिसमें हम यूज कर रहे हैं चेंज क्लॉज। इससे हम क्या कर रहे होंगे, हम चेंज कर सकते हैं कॉलम नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल। हमने मॉडिफाई क्लॉज के साथ तो डेटा टाइप चेंज किया था, लेकिन चेंज क्लॉज का यूज करते हुए हम कॉलम नेम चेंज कर सकते हैं। लेट्स चेक आउट द सिंटेक्स ऑफ दिस कमांड, ऑल्टर टेबल टेबल नेम। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द चेंज क्लॉज, और हमें पहले प्रोवाइड करना है ओल्ड कॉलम नेम, फिर हम प्रोवाइड कर रहे होंगे न्यू नेम। जब हम कॉलम नेम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें उसका डेटा टाइप भी प्रोवाइड करना है। तो हम एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं, हमने रिसेंटली मोबाइल नंबर फील्ड ऐड किया था टेबल में, जिसको हमने इस तरह नाम दिया था, लेकिन अब हमें उसे चेंज करके प्रॉपरली मोबाइल नंबर देना है। तो हम उसके लिए ऑल्टर टेबल कमांड यूज कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल देन द नेम ऑफ द टेबल अलोंग विथ चेंज क्लॉज। पहले हमें लिखना है ओल्ड नेम, जिसे हमें रिप्लेस करना है, फिर हम लिख रहे होंगे न्यू नेम, और ये उसका डेटा टाइप है जिसे हम कॉलम डेफिनेशन बोल रहे हैं। तो इसे भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ऑल्टर टेबल देन वी हैव टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द टेबल। हम क्लॉज यूज कर रहे हैं चेंज। हमें सबसे पहले लिखना है ओल्ड नेम, जो कि है MOBNO, फिर हमें देना है न्यू नेम, तो हम प्रॉपरली यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देंगे। इसका डेटा टाइप भी हम यहीं पे चेंज कर सकते हैं, तो हम इसे इंटीजर करके देख लेते हैं। हमें कोई एरर नहीं मिल रहा है, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। हम चेक कर लेते हैं अब हमारे टेबल का स्ट्रक्चर। तो हमने फील्ड नेम तो चेंज कर लिया, अलॉन्ग विद दैट हमने उसका डेटा टाइप भी चेंज कर दिया। तो इस तरह हमने देखा कि चेंज क्लॉज से हम कॉलम का नेम भी चेंज कर सकते हैं और उसकी कॉलम डेफिनेशन मतलब कॉलम का डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। हमने चेंज क्लॉज के पहले मॉडिफाई क्लॉज भी पढ़ा है, तो इसका क्या यूज है, इससे हम सिर्फ डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज क्लॉज से हम बोथ कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द फोर्थ वेरिएशन ऑफ द ऑल्टर टेबल कमांड। हम यूज कर रहे हैं ड्रॉप क्लॉज। ड्रॉप क्लॉज का तो यूज हमने पहले भी देखा है, जिसे हम रिमूव कर रहे होंगे। जैसे हम रिमूव कर सकते हैं डेटाबेस या फिर हम रिमूव कर सकते हैं टेबल भी। लेकिन ऑल्टर कमांड के साथ हम टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहे होंगे, तो इस केस में हम ड्रॉप कर सकते हैं कॉलम नेम या हम ड्रॉप्स कर सकते हैं कोई कॉन्स्टेंट। तो ये इसका सिंटेक्स है ऑल्टर टेबल, फिर हमें मेंशन करना है टेबल नेम। अब हम यूज कर रहे हैं ड्रॉप क्लॉज का, और जो हमें कॉलम नेम यहाँ पे ड्रॉप करना है वो हम मेंशन कर रहे होंगे। और अगर हमें प्राइमरी की ड्रॉप करना है तो हमें वो मेंशन करना होगा। इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमने जो रिसेंटली मोबाइल नंबर ऐड किया था उसे हम डिलीट कर देंगे टेबल से। उसके लिए हमें कमांड लिखना है ऑल्टर टेबल, फिर टेबल नेम, उसके बाद हम यूज कर रहे हैं ड्रॉप क्लॉज फॉलोड बाय द नेम ऑफ द कॉलम विच वी वांट टू रिमूव फ्रॉम द टेबल। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कमांड ऑल्टर टेबल। द नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट पर्सनल। वी आर गोइंग टू यूज ड्रॉप क्लॉज। अब हमें ड्रॉप करना है जो अभी हमने ऐड किया था फील्ड इसमें, दैट इज मोबाइल नंबर। क्वेरी तो एग्जीक्यूट हो गई है। हम चेक कर लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर भी। तो इस तरह मोबाइल नंबर कॉलम इस टेबल से डिलीट हो गया है। हमने ये तो समझ लिया कि ड्रॉप क्लॉज के साथ हम फील्ड को कैसे डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन ड्रॉप द प्राइमरी की ऑफ द टेबल। जब हमने ये टेबल क्रिएट किया था तो हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया था। नाउ लेट्स रिमूव दैट ऑल्सो। उसके लिए हम क्वेरी कुछ इस तरह लिखेंगे ऑल्टर टेबल, फिर हमें प्रोवाइड करना है टेबल नेम। हम ड्रॉप क्लॉज का यूज करते हुए सिर्फ हमें लिखना है प्राइमरी की। हम टेबल के स्ट्रक्चर में ये नोट कर सकते हैं कि ये जो रोल नंबर फील्ड है इसको हमने एज अ प्राइमरी की क्रिएट किया है। अब ऑल्टर टेबल कमांड से हम इसे रिमूव करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल। हमें प्रोवाइड करना है द नेम ऑफ द टेबल, दैट इज स्टूडेंट पर्सनल। ड्रॉप क्लॉज का यूज हम कर लेंगे। अब हमें लिखना है प्राइमरी की। जो भी प्राइमरी की होगी वो डिलीट हो जाएगी।
क्वेरी तो एग्जीक्यूट हो गई है, हम चेक कर लेते हैं स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस आया या नहीं। तो अब रोल नंबर प्राइमरी की नहीं है, यहाँ से PRI आप देख सकते हैं ये हट गया है, यानी अब रोल नंबर एक नॉर्मल फील्ड है, वो प्राइमरी की नहीं है। तो इस तरह हमने ये ऑल्टर टेबल कमांड ऑल वेरिएशंस के साथ समझ लिया है। हम क्लॉज यूज़ करते हैं ऐड टू ऐड द कॉलम टू द टेबल। मॉडिफाई क्लॉज के साथ हम चेंज कर रहे होंगे डेटा टाइप ऑफ द कॉलम। The next clause is change clause. With that we can change the column name, even data type also. And at last we studied the drop clause. With the help of that we can remove the column or even we can remove the integrity constant. We saw how to remove primary key. If we have foreign key, that also you can remove. Hope you understood all the concept. Now it's your turn to practice. So in this way we discover some of the essential commands of MySQL, that is insert, update, delete and alter. But this is just a beginning. Our journey to the fascinating world of MySQL doesn't end here. In the next video we are going to cover some more essential commands of MySQL. If you found this video helpful, do share with your friends, and if you are new here, don't forget to hit that subscribe button. In case of any doubt, let me know in the comments. Thank you for joining me on this journey. Until next time, stay healthy, keep practicing. I will see you in the next video.